दोनों के मन की कुंडली में शक का एक ही कीड़ा कुलबुला रहा था। ममता को शक था कि उसके पति अमित का किसी और के साथ चक्कर है। वहीं अमित का शक कुछ ज्यादा ही गहरा था। वह जब कभी अपनी अबोध बेटी आद्या कुमारी को देखता तो उसके आंखों में किसी और एक शख्स का भी चेहरा रक्स करने लगता था। वो अंदर से घुटते रहता था। उसे शक था कि यह बेटी उसकी नहीं, उसके पत्नी ममता की कोख से जन्मी बेटी का बाप कोई और है। दोनों में तकरार इतनी बढ़ गई कि फैसला जुदाई पर आ गया। ममता तलाक की अर्जी लेकर कोर्ट चली गई। दोनों का कोर्ट में काउंसलिंग किया गया। मासूम बच्ची की दुहाई दी गई। नतीजा दोनों साथ रहने को मान गए। ममता ने कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। कुछ दिन ठीक ठाक रहा, फिर दोनों में कलह शुरू हो गया। अब की बार अमित अपनी पत्नी ममता को छोड़ देने की जिद पर अड़ गया। ममता का मन बदल चुका था। वो ठान ली थी कि डोली और अर्थी अमित के घर से ही। ममता तलाक देने से साफ मना कर दी। दोनों बीते 27 अक्टूबर को लातेहार से रांची आ गए। रांची में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 में भाड़े के एक मकान में आकर रहने लगे। यहाँ भी दोनों कई बार भिड़े। एक दूसरे के चरित्र पर तोहमत लगाते उनकी जिंदगानी बीत रही थी। अचानक 4 नवंबर को बेटी आद्या गायब हो जाती है। वो अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी वहां से गुम हो जाती है। 14 माह की बेटी आद्या जब घर के बाहर नहीं दिखी तो माँ का मन बेचैन हो गया। उसने तुरंत अमित को फोन किया। जवाब में अमित ने कहा, अभी वह हरमू इलाके में है, लौट रहा है घर। थोड़ी देर दोनों पति पत्नी मिलकर बेटी को इधर उधर खोजे, पर उसका कुछ कहीं पता नहीं चला। ममता की जिद पर अमित उसके साथ जगन्नाथपुर थाना पहुंचे। थानेदार अरविंद कुमार सिंह को सब कुछ बताया। तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर समझे जाने वाले अरविंद कुमार सिंह को अमित पर शक हो गया। उसका बयान विरोधाभास आने लगा। चाहे कांड कोई हो, पुलिस शक की बुनियाद पर ही अनुसंधान शुरू करती है और किसी नतीजे तक पहुंच जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ। पुलिस ने किडनैपिंग केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अमित को कई मर्तबा थाने में तलब किया गया। टेक्निकल सेल की भी मदद ली गई। अमित द्वारा दिए गए बयान और उसके मोबाइल की लोकेशन में बहुत फर्क पाया गया। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान शुरू किया। रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने किडनैप मासूम आद्या को खोज निकालने के लिए एक एसआईटी का गठन किया। हटिया डीएसपी राजा मित्रा की देखरेख में पुलिस की जांच की दिशा और दशा बदल गई। आद्या के पिता अमित कुमार से ही पुलिस अपने स्टाइल में पूछताछ शुरू कर दी। अमित टूट गया। उसने आद्या के गायब होने के पीछे छुपे राजों को जब उगला तो पूछताछ कर रहे सारे पुलिस अधिकारियों का माथा ठनक गया। अमित की निशानदेही पर धूरवा डैम में गोताखोरों को लगाया गया। एनडीआरएफ को भी बुलाया गया। कुछ घंटे के प्रयास में ही मासूम आद्या की डेड बॉडी को खोज निकाला गया। अमित ने अपने इकबालिया बयान में पुलिस को बताया कि वर्ष 2020 में उसकी शादी ममता से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। मामला तलाक तक पहुंच गया। बेटी उसकी राह की कांटा बनी हुई थी। वहीं उसे ये भी शक था कि आद्या उसकी बेटी नहीं। इसके बाद से ही उसने आद्या को हटाने का खतरनाक मन बना लिया। बीते 4 नवंबर को वह अपनी बीवी ममता और बेटी आद्या कुमारी को लेकर बाइक से निकला। मेन रोड से सुजाता तक आया। यहाँ से फिर वापस घर लौट गया। उसने ममता से कहा, ऑफिस का काम आ गया, जाना पड़ेगा। वो रातू रोड में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। बीवी और बेटी को घर पहुंचा, वो खुद बाइक से निकल गया। डीपीएस स्कूल के पास से पुनः घर लौट गया। घर के बाहर आंगन में बेटी खेल रही थी। उसने चुपके से आद्या बेटी को उठाया और बाइक से निकल पड़ा। उस वक्त दिन के 4 बज रहे थे। 4:15 बजे के करीब बेटी को लेकर धूरवा डैम पहुंच गया। थोड़ी देर बेटी को अपनी गोद में लेकर उससे खेलता रहा। रह रहकर उसे गोद में उछालता भी रहा। फिर अचानक बेटी को डैम में जिंदा फेंक दिया। 14 माह की आद्या को तब तक निहारता रहा जब तक कि वो डूब नहीं गई। पानी का बुलबुला शांत पड़ते ही वह समझ गया
कि बेटी आद्या भी अब सदा के लिए खामोश हो गई है। इसके बाद वो वहां से निकल गया। इधर शाम तक बेटी आद्या जब घर के बाहर नहीं दिखी तो माँ ममता व्याकुल हो गई। उसने अमित को फोन किया। इसके बाद उसने ऐसा हाव भाव दिखाया कि ममता को उस पर शक ना हो। वो ममता के साथ थाना गया पर बच नहीं सका। कोहराम लाइव के लिए भावना ठाकुर और आरती गुप्ता की रिपोर्ट।